हिमाचल प्रदेश की कला। हिमाचल प्रदेश का प्राचीन नाम देवभूमि था। कांगड़ा की इन घाटी में पहाड़ी काटकर बनाए हुए मशरूर शैली के मंदिर प्रसिद्ध हैं। यहाँ के मंदिरों पर प्रतीहारकालीन शैली का प्रभाव दिखाई देता है। इनमें गांधार, कश्मीरी, नेपाली मूर्तिकला का भी प्रभाव दिखाई देता है। हिमाचल में शैव, वैष्णव व बौद्ध तीनों धर्म से संबंधित प्रतिमाओं का निर्माण हुआ, जिनमें शैव मूर्तियाँ सर्वाधिक संख्या में निर्मित हुई तथा वैष्णव मूर्तियों में केवल वैकुंठ रूप व दशावतार स्वरूपों की ही मूर्तियाँ अधिक बनी। यहाँ पर पत्थर, काष्ठ व धातु की प्रतिमाओं का निर्माण हुआ तथा यहाँ की मूर्तियाँ भारी शरीर, टिंगने कद व पहाड़ी नक्शे वाली है। मूर्तियों में वस्त्रों की बनावट गांधार शैली में प्रभावित है। हिमाचल की मूर्तिकला का चरम काल 8 से 12वीं सदी माना जाता है। मशरूर शैली के मंदिर 6 से 8वीं शताब्दी। हिमाचल प्रदेश में स्थित जिले में शैव वैष्णव धर्म से संबंधित 15 मंदिरों का समूह है, जो एक ही पत्थर से एडिपसल योजना से निर्मित है। नागर शैली में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। खोज 1913 हेनरी शटलवर्थ ने की थी तथा विस्तृत सर्वेक्षण 1914 में हैरोल्ड हरग्रेव ने किया। विश्वेश्वर मंदिर, बजौरा, हिमाचल 9वीं सदी। शक्ति देवी मंदिर, छतरगढ़ी, हिमाचल 9वीं सदी, काष्ठ से निर्मित है। यहाँ से काष्ठ मूर्तियाँ प्राप्त हैं। लक्ष्मणा देव मंदिर, ब्रह्मोर, हिमाचल 9वीं सदी, काष्ठ से निर्मित है। यहाँ से काष्ठ मूर्तियाँ प्राप्त हैं। हिडिंबा देवी मंदिर, मनाली, हिमाचल। निर्माण बहादुर सिंह ने 1553 में कराया। यह मंदिर काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इसकी काष्ठ की छत को 1516 वर्ष में बदल दिया जाता है। की गोम्फा, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्थित जिले में है। 13वीं शताब्दी। निर्माण रिंग छेंग संग वो। यह एक बौद्ध मठ है जो महायान शाखा के जेलुआ संप्रदाय से संबंधित है। यह इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मठ है। तांबो गोम्फा, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्थित जिले में 1996 में निर्मित। निर्माण रिंग चेंग जयंग वो। इसे हिमाचल की अजंता कहा जाता है। नेपाल की कला। नेपाल में शैव व बौद्ध संप्रदायों के मंदिरों का निर्माण हुआ। यहाँ के मंदिरों की मूर्तिकला पर मध्यकालीन भारतीय, बंगाल की पाल शैली तथा गांधार शैली का प्रभाव है। यहाँ का वास्तु लकड़ी से निर्मित है। 5वीं शताब्दी में यह लिच्छवियों का शासन रहा। इस वंश के शासक अंशुवर्मन ने एक नया वंश चलाया जिसे ठाकुरी वंश कहा गया। यह प्राय हिंदुओं का शासन रहा। नेपाल के मंदिर ढलवा छतों वाले हैं। इनकी रचना म्यांमार व चीनी के वास्तु के समान है। काठमांडू को नेपाल की काशी कहा जाता है। स्वयंभूनाथ स्तूप, काठमांडू, नेपाल। यह एक प्राचीन बौद्ध स्तूप है। इसका निर्माण बौद्ध धर्म के अनुयायी नेवारी लोगों ने कराया था। बुद्धनाथ गुफा, काठमांडू, नेपाल। यह एक बौद्ध स्तूप 36 मीटर ऊंचा है। कहा जाता है कि अकाल में पानी न पिलाने के कारण ओस की बूंदे से इसका निर्माण किया गया। माया देवी मंदिर, लुम्बिनी, नेपाल 5वीं सदी। यह लकड़ी से निर्मित था। यह पुष्करणी कुंड के पास में स्थित
है। इसकी खोज 2013 में हुई। पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू, नेपाल, 17वीं सदी। यह काष्ठ तथा पाषाण दोनों से निर्मित है। इसमें दूसरे मंजिल पर शिवलिंग स्थापित है। पहले इस मंदिर के निकट पुरुषों के शव के साथ विधवा स्त्रियों सती होती थी। इस मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश की अनुमति नहीं है। कश्मीर की कला। कश्मीर की कला 7 से 13वीं सेंचुरी। करकोट वंश 625 से 832। करकोट वंश का स्थापना दुर्लभोदन था। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक ललितादित्य मुक्तापीड था, जिनने ललितपुर और परिहासपुर नगरों की स्थापना कराई तथा रुद्रेश का मंदिर ललितादित्य के समय का प्राचीनतम मंदिर है। उत्पल वंश 844 से 939 एडी। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। इसने अवंतीपुर नगर की स्थापना कराई। इस वंश में रानी दिग्धा के समय पाल शैली में प्रभावित बुद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ। लोहार वंश 1003 से 1320। इस वंश का संस्थापक संग्राम राज था। कश्मीर कला के महत्वपूर्ण तथ्य। कश्मीर का एक शासक जैनुल अब्दीन था, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसने कश्मीर में साहित्य, चित्रकला व संगीत कला को प्रोत्साहन दिया तथा यह जंजिया कर हटाने वाला पहला शासक था। इसने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद किया। कश्मीर की कला इतिहास का स्वर्ण काल 7 से 13वीं सदी। कश्मीर के स्थापत्य का स्वर्ण काल 8 से 9वीं सदी ललितादित्य व अवंतीवर्मन का काल माना गया है। कश्मीर में हिंदू स्थापत्य का अभ्युदय 8वीं सदी से प्रारंभ हुआ। यहाँ से मंदिर काष्ठ निर्मित भवनों की अनुकृतियाँ करके बनाई गई। इसकी छतें लकड़ियों की होती थी। यहाँ के मंदिर पर डोरिया शैली का प्रभाव है, जो संभवतः गांधार कला से आई है। इस मंदिर में सभा मंडप, परिस्तंभित कक्ष व शिखर नहीं होते थे तथा एक आयताकार प्रांगण के अंदर एक केंद्रीय देवालय होता है। नुकीला त्रिकोण छत के भीतर त्रिपोली मेहराब से बनी ताक पिरामिडीय छत तथा विविध शीर्षयुक्त स्तंभ मंदिर स्थापत्य की प्रमुख अंग है। शंकराचार्य मंदिर, श्रीनगर 7 से 9वीं शताब्दी। 1001 फीट ऊंचाई समुद्र तल से। निर्माण गोपीदित्य 371 में कराया था। मंदिर का कक्ष अंदर से गोल है तथा दीवार पर अलंकरणों का अभाव है। गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। मंदिर पत्थर की छोटी छोटी शिलाओं से चिनाई करके बनाई है। इसे ज्येष्ठेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, जो शिव मंदिर है। मार्तंड का सूर्य मंदिर, कश्मीर 725 से 756। निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड। बाद में उत्पल वंश की रानी दिग्धा ने यह बुद्ध मंदिर का निर्माण कराया। सिकंदर शाह बुटकिशन 1395 से 1415 ने इसे ध्वस्त कराया। इस मंदिर की पूर्व का चैत्य साइक्लोप्स ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। यहाँ की सूर्य प्रतिमा बंगाल में ढलाई गई थी, जहाँ सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा ढाली गई थी। यह लगभग 60 फुट लंबा, 36 फुट चौड़ा, 70 फुट ऊंचा के आकार का है। इसे चुनार पत्थर की ईंटों का प्रयोग किया गया है। मार्तंड की मूर्तियों पर गुप्त के साथ प्रतिहार शैली का प्रभाव है। शिल्प अश्वरूढ़ी सूर्य, वरुण, भैरव। अवंत स्वामी मंदिर, अवंतपुर, अवंतनागा, जम्मू कश्मीर 8वीं शताब्दी। निर्माण अवंतीवर्मन। यह मंदिर विष्णु को समर्पित है। मंदिरों के अलंकरणों में वेलेंटाइन, फारस तथा सीरिया के प्रभाव दिखाई देते हैं।
पाटथान मंदिर, श्रीनगर, 12वीं शताब्दी। यह मंदिर एक छोटे तालाब के बीच स्थित है। यहाँ के प्राप्त पद्म पाय लोकेश्वर की खड़ी प्रतिमा व चामुंडा की प्रतिमा श्रीनगर संग्रहालय में संग्रहित है। कश्मीर की मूर्तियाँ। कश्मीर की आरंभिक मूर्तियों पर गांधार मूर्ति का प्रभाव है। मार्तंड और अवंत स्वामी मंदिर की मूर्तियों पर गुप्त शैली का प्रभाव है। कश्मीर की 9वीं से 12वीं सदी के बीच की बौद्ध मूर्तियाँ पाल मूर्ति शैली से तथा ब्राह्मण मूर्तियों पर प्रतिहार शैली का प्रभाव था। कश्मीर में बुद्ध, वैष्णव और शिव की मूर्तियों का निर्माण हुआ। परिहारसपुर से महाकाय बुद्ध मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, जो बामियान की बुद्ध मूर्तियों से प्रभावित है। 13वीं सदी के समय में रानी दिग्दा के समय कश्मीर की मूर्ति कला को पुनः महत्व मिला, किंतु इस काल के मंदिरों को काष्ठ से निर्मित होने के कारण मंदिरों की बाह्य भित्तियों पर कम मूर्तियाँ बनी वो अधिकांश नष्ट हो गई। कश्मीर में स्वतंत्र मूर्तियों के अतिरिक्त संयुक्त प्रतिमाएं भी बनाई गई है। कश्मीर पत्थर मूर्तियों के अतिरिक्त हाथी दांत की मूर्तियों के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। विष्णु की प्रतिमा कश्मीर से प्राप्त है, फिलाडेल्फिया से संग्रहित है। इस प्रतिमा में एक गदा को देवी का चक्र को पुरुष के रूप में अंकित किया गया है। वैकुंठ विष्णु की कांस्य प्रतिमा कश्मीर से प्राप्त 9वीं शताब्दी लॉस एंजिल्स के नस्ली और एलिस हीरा मान के संग्रहालय में है। वैकुंठ रूपी विष्णु लक्ष्मी सहित वो उमा महेश्वरी कश्मीर 10 या 11वीं सदी लॉस एंजिल्स के काउंटी संग्रहालय में है। संयुक्त लक्षण वाली बुद्ध की कांस्य प्रतिमा दिवेसर कश्मीर से प्राप्त 900 श्रीनगर संग्रहालय में संग्रहित है। यह मूर्ति कश्मीर में बौद्ध व ब्राह्मण धर्म के बीच सामंजस्य पूर्ण संबंधों का प्रतीक है। बोधिसत्व पद्मपाणि की कांस्य प्रतिमा कश्मीर से प्राप्त 10वीं शताब्दी श्रीनगर संग्रहालय में संग्रहित है। पद्मासन मुद्रा में पद्मपाणि बैठे हैं। इसके दोनों ओर बुद्ध देवियाँ तारा और कुटी उकेरी गई है। बुद्ध जन्म की प्रतिमा कश्मीर से प्राप्त 10वीं शताब्दी। यह प्रतिमा श्रीनगर संग्रहालय में संग्रहित है। लोकनाथ की प्रतिमा हाथी दांत से निर्मित प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में संग्रहित है।